दोस्तों, क्या आप में से कोई सेल्स में है और आपको सेल्स करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में सोनू शर्मा जी ने 5 ऐसी टिप्स के बारे में बताया है। सेल्स की ऐसी टिप्स हैं जिसे आप अपने जीवन में फॉलो करके अपनी सेल्स को काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। सेल्स टिप नंबर 1, ऑलवेज सेल रेलिवेंट प्रोडक्ट। जी हां, ऑलवेज सेल रेलिवेंट प्रोडक्ट, दैट्स कॉल्ड नीड एनालिसिस। गाइस, ये बात समझना बेहद जरूरी है किसी भी सेल्समैन को कि आप बाजार में माल क्या बेचने निकले हैं। क्या आप वो माल बेच रहे हैं जो आपके पास है, या आप वो माल बेचना चाहते हैं जो कस्टमर की डिमांड है। आप माल वो कभी मत बेचिए जो आपके पास है। जी हां, माल वो बेचिए जो सामने वाले की जरूरत है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट पिच करने जाते हैं तो उसको एनालाइज करिए कि सामने वाले को जरूरत किस चीज की है। मालूम चला हम बेच कुछ और रहे हैं और सामने वाले की नीड कुछ और है, सेल्स कभी नहीं होती। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सेल्स टिप नंबर 2। पूरी की पूरी दुनिया में जितना भी सेल होता है लॉजिक से नहीं होता, इमोशन से होता है। मेरी बात नोट कर लें, दुनिया के अधिकतर डिसीजन में लॉजिक काम नहीं करते, इमोशंस काम करते हैं। आपकी सेल्स प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि इमोशंस पर अटैक करें। कस्टमर को साथियों अगर एक सोल सेटिस्फाई इमोशनल रीजन मिल जाता है ना, तो वो दर्जनों लॉजिकल रीजंस को साइड कर देता है। और देता हूं आपको सेल्स टिप नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इन सेलिंग। इफ यू आर इन सेल्स, ऑलवेज रिमेंबर, लर्निंग टू सेल इज लाइक लर्निंग टू स्विम। जी हां, दे आर बोथ लर्न्ड बाय डूइंग, नॉट बाय रीडिंग बुक। आप किताब पढ़ के कभी सेल्स नहीं सीख सकते, आपको मार्केट में उतरना होता है। जी हां, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे, अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे, उतना ही आपकी बात में निखार आएगा। द पॉइंट हियर इज यू कैन नॉट कंट्रोल सेल्स। सेल्स में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बट यू कैन कंट्रोल सेल्स एक्टिविटी। आप एक्टिविटी बढ़ा के सेल्स बढ़ा सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। आपको एक कंसेप्ट समझना होगा अगर आप सेल्समैन है। देयर इज ए कंसेप्ट कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। क्या है? इफ यू शो योर प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट यू आर सेलिंग, इफ यू शो योर प्रोडक्ट टू 10 पीपल, यू विल गेट ओनली 1। मैं रिपीट करता हूं, इफ यू शो योर प्रोडक्ट टू 10 पीपल, यू विल गेट 1। इफ यू शो योर प्रोडक्ट टू 10 पीपल, यू विल गेट 1। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। If you show your product to 10 people, you will get 1. If you show your product to 10 people, now you will get 2, because you are getting better day by day, week by week, month by month, year by year. जैसे जैसे आप बताना शुरू करते हैं, ज्यादा लोगों से मिलते हैं, आपका लॉ ऑफ एवरेज अच्छा हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि अगर आप 10 लोगों से अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं तो 9 सेल्स आप मैच्योर कर सकते हैं। और अब मैं आपको देता हूं सेल्स टिप नंबर 4। Selling is a rejection business, ladies and gentlemen. I repeat, selling is a rejection business. The greatest person in the world cannot sell 100%. The worst one might sell 1% by default. दुनिया में सबसे खतरनाक सेल्समैन भी 100 में से 100 लोगों को माल नहीं पहुंच सकता, और बिल्कुल नाकामयाब नाकारा लोग भी 100 में से 1 को तो बाय डिफॉल्ट माल बेच ही सकते हैं। साथियों, सेल्स की सबसे बड़ी बाधा क्या है जानते हैं? रिजेक्शन। आई रिपीट, सेल्स की सबसे बड़ी बाधा है रिजेक्शन। जब आपको रिजेक्शन फेस करने को मिलती है तो सबसे ज्यादा बुरा लगता है। किस बात का डर है? विरोध का, ना सुनने का। जैसे ही कोई व्यक्ति हमारा प्रोडक्ट लेने से मना कर देता है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हो, हमें दुख की अनुभूति होती है, बहुत दुख होता है, दिल पे ठेस पहुंचती है, और दुखी कोई होना नहीं चाहता। लेकिन सोचिए, क्या सचमुच में विरोध के बिना जीवन का अस्तित्व है? शायद नहीं। विरोध का मतलब है कॉन्ट्रास्ट, यानी एकदम विपरीत। कुछ इस तरह आप समझें कि मानो कक्षा में टंगा हुआ कोई ब्लैक बोर्ड हो। ब्लैक बोर्ड काले रंग का होता है, लेकिन उस पर सफेद चौक से लिखा जाता है। यही तो कॉन्ट्रास्ट है। सफेद रंग के बोर्ड पर सफेद इंक से लिख तो सकते हैं, पर पढ़ नहीं सकते। और लिखा तो इसीलिए जाता है साथियों, ताकि पढ़ा जा सके, नहीं तो लिखने का मतलब ही क्या है। इसलिए यदि लिखे को पढ़ा जाना जरूरी है तो कॉन्ट्रास्ट जरूरी है। इसी तरह जीवन को आगे बढ़ाना है तो विरोध जरूरी है। इस बात को अपने जहन में अच्छी तरह से उतार लें कि सेल्स इज अ रिजेक्शन जॉब, और किसी व्यक्ति को ना
किसी व्यक्ति की ना को कभी पर्सनली ना ले। उसने आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए ना करी है, आपको ना नहीं करी। यह इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना बेहद जरूरी है कि अगर आप सेल्स में हैं तो आपको ना से मोहब्बत होनी चाहिए। जी हां, अब मैं बताता हूं आपको सेल्स टिप नंबर 5। अगर आप कोई भी माल बेचना चाहते हैं तो माल खरीदने से जो फायदा हो रहा है उसको बताने की बजाय आपको माल ना खरीदने से उसका क्या नुकसान हो सकता है इसके बारे में चर्चा करें। जी हां, उसको बताएं प्रोडक्ट खरीदने की कीमत तो बहुत